नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की प्रस्तुति अमेरिकी लेखक एल्स्पेथ एरिक द्वारा लिखा गया एक नाटक है, जिसका मेरे द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत है। तो आइए सुनते हैं रहस्यमय नाटक राजन कुमार, दो शरीरों वाला अभिनेता। हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं। आप खुद पूरे के पूरे अपने हाड़, मांस, खून, त्वचा समेत। ये सोचकर बहुत सुकून मिलता है कि आप खुद आराम से उस छोटी सी अजीब सी कहानी को सुन रहे हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन आप बाकी के कहाँ हैं? आपका अलग हिस्सा, आपका अलौकिक शरीर कहाँ है? आपको नहीं पता था कि आपके पास अलौकिक शरीर भी है। अलौकिक शरीर क्या होता है? इसके बारे में हमने बहुत खोजा और जो जान पाए वो ये है कि ये भौतिक शरीर का एक अलौकिक प्रतिरूप है जो शरीर के साथ होता है, लेकिन आमतौर पर इससे अलग थलग नहीं होता। अब यहाँ मुख्य शब्द आम तौर पर है। कुछ लोग कसम खाते हैं कि ये अलौकिक शरीर भौतिक शरीर से अलग हो सकता है, बल्कि हो भी जाता है और कभी-कभी अपने आप ही भटक के कहीं चला जाता है। एक अभिनेता वह होता है जिसका पूरा प्रयास किसी और व्यक्ति में बदल जाने का होता है। साथ ही जरूरत के चलते उसे हर समय स्वयं भी बने रहना पड़ता है। जिस किरदार को वह निभाता है या बन जाता है, वह एक तरह से उसका दूसरा अस्तित्व होता है जो उस पल के लिए अभिनेता के शरीर के अंदर रहता है। कोई भी अभिनेता किसी किरदार के होने का केवल दिखावा कर सकता है, लेकिन एक महान अभिनेता ही स्वयं वह बन सकता है। एक महान अभिनेता के दूसरे व्यक्तित्व में ऐसी शक्ति और प्रभाव होता है जो अक्सर समझ से परे होता है। और राजन कुमार एक बहुत महान अभिनेता था। अब हम आपके लिए उन कई अजीबोगरीब चीजों का विवरण लाते हैं जो उसके साथ हुई या जो उसने खुद के साथ और दूसरों के साथ होने दी। लेकिन पहले आपको इस नाटक के किरदारों के साथ मिलवा दें। राजन एक अभिनेता, कुसुम राजन की पत्नी, जया राजन की सास, कुसुम की माँ, राहुल राजन का सौतेला बेटा और कुसुम का बेटा, धीरेन कुसुम का प्रेमी। भाग 1, अलौकिक शरीर प्रक्षेपण। दृश्य राजन और कुसुम का बेडरूम, रात का समय। कुसुम: राजन, ओह राजन, ठंड लग रही है, मुझे एक और कंबल चाहिए। क्या तुम उठकर ला दोगे? मुझे नींद नहीं आ रही है। राजन, राजन, मैं ठंड से जम रही हूँ, प्लीज ला दो। राजन, राजन, मेरे साथ नाटक मत करो प्लीज। राजन, ओह राजन। हाँ, हेलो, मैं कुसुम बोल रही हूँ। माँ, मैं इन्हें जगा नहीं पा रही हूँ। राजन को? हाँ, और किसे? राजन को ही। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम उसे जगा नहीं पा रही हो? मतलब वही जो कहा। वह बीमार तो नहीं है ना? मुझे नहीं लगता। जब वह यहाँ था तो ठीक लग रहा था। क्या कहा? क्या कहा आपने? मैंने कहा कि जब वह यहाँ था तो ठीक लग रहा था। वह आपके घर पर था। कब? थोड़ी देर पहले। असल में जब तुमने फोन किया तब वह बस निकला ही था। माँ, मैं आ रही हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। अभी तो बहुत देर रात हो रही है। मैं कपड़े बदल रही हूँ और कार लेके आ रही हूँ। मैं आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगी। राजन, ओह
राजन, फिर से वही हो गया। बस एक सेकंड कुसुम। अंदर आओ बेटी। इतनी देर रात को आकर परेशान किया आपको। कोई बात नहीं बेटी, मुझे कोट दो, मैं इसे टांग देती हूँ। क्या बर्फ पड़ रही है? नहीं, पर बस पड़ने ही वाली है। आओ बैठो, मैंने आग जला रखी है। अब तुम्हें किस बात ने इतना परेशान कर दिया है? राजन यहाँ कब थे? मैंने तुम्हें फोन पर ही बताया था ना, लगभग 1 घंटा पहले। वह बस 1 या 2 मिनट के लिए ही यहाँ था। मैं पियानो पर थी, शोपेन के कुछ एट्यूड्स का अभ्यास कर रही थी। मैंने ऊपर नजर उठाई और वह वहाँ सामने था। मैं मानती हूँ इतनी देर रात उसे यहाँ देखकर मुझे हैरानी हुई, और वो भी तब जब रात इतनी खराब है। पर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मुझे बजाते रहने के लिए इशारा किया, और मैंने वही किया। और फिर हमने 2-1 बातें करी। पर राजन ने क्या कहा माँ? मुझे याद नहीं कुसुम। क्या हुआ? क्या बात क्या है? ये जानकर शायद आपको दिलचस्पी हो कि राजन मेरे साथ हमारे घर में, हमारे बेडरूम में पूरे समय मेरे साथ बिस्तर पर था। रात के खाने के तुरंत बाद से ही मेरे ठीक बगल में लेटे हुए थे। तुम्हारे सोने के बाद वो उठ के निकल गया होगा। मैं सोई ही नहीं थी। हमने रात देर से खाना खाया, फिर मैंने उन्हें नए नाटक की लाइनें याद करवाईं, और फिर हम थोड़ी देर बाद सोने चले गए। मुझे इतनी ठंड लगी कि मैं सो ही नहीं पाई, इतनी ठंड थी। और मैंने उनसे उठकर हम दोनों के लिए एक और कंबल लाने को कहा। मैं उन्हें जगा ही नहीं पाई, और तब मैंने आपको फोन किया। वह यहाँ था, मैंने उसे देखा। जो आपने देखा माँ, वह राजन का अलौकिक शरीर था। क्या तुम मुझे बता रही हो कि मैंने एक भूत देखा था? आपने राजन को देखा माँ, लेकिन उसके हाड़ मांस को नहीं। उस हाड़ मांस को नहीं जो मेरे बगल में हमारे बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक बहुत ही अलग तरह का हाड़ मांस, शायद हाड़ मांस भी नहीं, कुछ और। खैर, राजन ने ऐसे ही समझाया था। क्या समझाया था? ये पहली बार नहीं हुआ है। याद है जब वह नेपोलियन पर वह नाटक कर रहे थे? वह कोर्सिका गए थे ये देखने कि नेपोलियन कहाँ पैदा हुआ था। मुझे याद नहीं कि राजन कोर्सिका गया था। वह कोर्सिका नहीं गए थे। वह नाटक की रिहर्सल कर रहे थे यहाँ। उन्होंने अलौकिक रूप से खुद को कोर्सिका में प्रक्षेपित कर लिया था। तुम्हारा मतलब है उसने कोर्सिका में होने की कल्पना की? वह कोर्सिका गए थे। अगर वह यहाँ था, वह वहाँ कैसे जा सकता था? उनकी अचेतन इच्छा, अनकॉन्शियस विल के कारण से। खैर, वह यही कहते हैं। कुसुम रानी बेटी, राजन एक अभिनेता है, एक बहुत महान अभिनेता। उसने उस नाटक से पहले नेपोलियन पर बहुत शोध किया था। शायद उसने कल्पना की। खैर, जब उसने मुझे बताया कि वह वहां गया था, तो मैंने भी यही सोचा था। पर नाटक शुरू होने के बाद मैंने एक अभिनेता से बात की, एक छोटा किरदार निभाने वाले से जो कोर्सिका में पैदा हुआ था। उसकी माँ अभी भी वहीं रहती है, और उसने कहा कि उसकी माँ ने राजन को कोर्सिका में एक छोटे से पुल को पार करते हुए देखा था। उसने उन्हें उनकी सभी फिल्मों से पहचान लिया था, और उसने पूछा कि क्या वह उनकी तस्वीर ले सकती है। तुम ये नहीं कह रही हो कि? मैं ये कह रही हूँ कि उसने उनकी तस्वीर ली और अपने बेटे को भेजी, और उसने मुझे दिखाई कोर्सिका में एक छोटे से पुल पर खड़े राजन की तस्वीर। तुमने उसे पहचाना? क्या वह सच में राजन था? वह बहुत अच्छी तस्वीर नहीं थी, लेकिन वह राजन ही था। मैंने उसे वह दिखाई, और उसने कहा हाँ, उसे वह पुल और वह महिला और तस्वीर खिंचवाना याद है। उसने कहा कि वह वहां था। मैंने कहा कि मैं विश्वास नहीं करती। तस्वीर में वह आदमी उसका बॉडी डबल रहा होगा। और वह हंसा और कहा हाँ, वह उसका बॉडी डबल ही था, उसका गुप्त बॉडी डबल। दूसरे शब्दों में
उसका अलौकिक शरीर, एक आत्मा का शरीर जो उसके अपने भौतिक शरीर जैसा ही आकार का, उसी साइज का था। एक शरीर जो खुद को अलग कर सकता था और जहां वह चाहता था वहां घूमने जा सकता था। मैंने आपको इसके बारे में कभी नहीं बताया क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहती थी, पर अब मुझे इन बातों से डर नहीं लगता। ये मुझे डराता है। मुझे लगता है कि अलौकिक शरीर होना और उसमें तैरते हुए घूमना कितना मजेदार होगा। राजन कहते हैं कि हर किसी के पास अलौकिक शरीर होता है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी चाहे तो उसमें तैरते हुए घूम सकता है, अगर वो इसमें पूरा मन लगा के घूमना चाहे। व्यक्तिगत रूप से क्या पता अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ। राजन कहते हैं कि जब लोग मरते हैं तो आप अलौकिक शरीर को पार्थिव शरीर के ऊपर मंडराते हुए देख सकते हैं। ये तो अद्भुत है। मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचती हैं, क्योंकि मैं उन्हें छोड़ रही हूँ माँ। मैं चाहती हूँ कि जब तक मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल जाती, आप राहुल के साथ रहें। तुम राजन जैसे शानदार आदमी को छोड़ना चाहती हो? क्या आपको पता है कि वह सोचते हैं कि वह उड़ सकते हैं? सच में? सच में खुद ब खुद उड़ सकता है? खैर, उन्हें अभी तक इसकी कला नहीं आई है, लेकिन वह कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने सही ढंग से एकाग्रता नहीं सीखी है। मैं भी सोचा करती थी कि मैं उड़ सकती हूँ। माँ, क्या आप ऐसा करेंगी? तुम्हारे घर आकर रहूं या राहुल यहाँ आपके पास आकर रहे? मुझे लगता है कि सबसे अच्छा ये होगा कि मैं तुम्हारे घर आकर रहूं। तुम कब घर छोड़ने का सोच रही हो? जैसे ही मैं राजन को बता दूंगी। राजन और कुसुम का बेडरूम, रात का समय। राजन, राजन उठो। क्या समय हुआ है? तुम इस समय क्यों जगी हुई हो? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ राजन। हाँ? बाहर अभी भी अंधेरा है। मैं बत्ती जला देती हूँ। तुमने अभी भी बाहर जाने के कपड़े पहने हुए हैं। तुम अब तक कहाँ थी? या तुम कहीं जा रही हो? मैं माँ के घर गई थी। तुम माँ से मिलने गई थी? किस लिए? राजन, क्या तुम आज शाम को पहले उनके घर पर थे? हाँ, मैं 1 मिनट के लिए वहाँ था। वह एक शोपेन एट्यूड बजा रही थी जो मुझे बहुत पसंद है। मैं उसे और साफ साफ सुनना चाहता था। तुम्हें पता था कि वह तुम्हारे उनके घर जाने से पहले शोपेन बजा रही थी? तो और मैं क्यों आधी रात को उनके घर जाता? माँ यहाँ से 15 मील दूर रहती हैं। तुम्हें पता कैसे चला कि वह शोपेन बजा रही थी? मैं जानता नहीं था कि वह बजा रही थी। मुझे मालूम था। इसमें फर्क है। खैर, अगर है तो मुझे नहीं समझ आता। देखो, जैसे एक किसान को मालूम होता है कि बारिश होने वाली है, वह जानता नहीं है लेकिन उसे मालूम होता है। वह तुम्हें सबूत नहीं दे सकता लेकिन उसे मालूम होता है। अगर तुम चाहो तो तुम इसे शीघ्र अंतर्ज्ञान यानी क्विक इंट्यूशन कह सकती हो। तुम इसे टेलीपैथी कह सकती हो, और मुझे परवाह नहीं कि तुम इसे क्या कहती हो। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी कि जब मैंने तुमसे शादी के लिए 10वीं बार पूछा तो तुम्हारे हाँ कहने से ठीक पहले मैं जानता था कि तुम हाँ कहोगी, और बाकी 9 बार मुझे पता था कि तुम ना कहोगी और मुझसे कहोगी कि ये तुम्हारे छोटे से बेटे के साथ सही नहीं होगा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम मुझ पर विश्वास करो या नहीं, ये सच है। ये हर समय होता है। मैं इसका कोई श्रेय नहीं लेता, ये बस सच है। जैसे तुम कोर्सिका गए थे। मैं गया था और साथ ही उसी समय यहाँ नाटक की रिहर्सल के लिए रुके हुए भी थे। कैसे? क्या हमें वही सब फिर दोहराना होगा? मुझे नहीं पता कि मैंने वह कैसे किया। मैंने बस किया।
इसे अलौकिक शरीर प्रक्षेपण यानी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहो। किताबें इसे यही कहती हैं, हालांकि मैंने उनमें से कोई भी नहीं पढ़ी। मैं बस इतना जानता हूँ कि जब मैं मन की एक तरह की स्थिति में होता हूँ। मन की कौन सी स्थिति? एक तरह की शांत एकाग्रता। कुछ खैर, कभी कभी अचानक एक क्लिक होता है और फिर क्लिक क्लिक क्लिक, और फिर कुछ छूट जाता है और उड़ान भरता है और मुक्त हो जाता है, आजाद। हाँ, खैर, मैं उम्मीद नहीं करता कि तुम समझोगी। ये तुम्हारी नई धारणा कि तुम उड़ सकते हो, अभी नहीं पर जल्द ही। तुम जानती हो मनुष्य उड़े हैं। तुमने पीटर वेलेनकांता के बारे में सुना है ना? महान स्पेनिश तपस्वी। जब भी उनका मन करता था वह पेड़ों के ऊपर से उड़ जाते थे। और क्योपर्टियो का जोसेफ, उड़ने वाला भिक्षु, सबने उसके बारे में सुना है। 17वीं शताब्दी एक कैप्यूचिन। एक दिन जब वह प्रार्थना कर रहे थे तो वह जमीन से ऊपर उठकर वेदी तक गए और वापस आ गए। तुम कह सकती हो कि उनके मामले में यह धार्मिक परमानंद था, लेकिन 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में डैनियल डगलस होम का क्या? सम्राट के समय में साइमन मेजस का क्या? राजन, बस करो, मैं और नहीं सुन सकती। ओह मेरी बेचारी जान, मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर सकता कि तुम ये सब समझो। तुम इतनी प्यारी, इतनी मासूम हो। तुम कैसे अचेतन इच्छा की शक्ति को समझ सकती हो? कुसुम, मानव मन चीजों को सिर्फ घूरने और उन्हें नाम देने के लिए नहीं बनाया गया था। ये चीजों को अपने काबू में कर सकता है। केवल चीजों के हो जाने का इंतजार नहीं करता, उन्हें करवाता है। मैं नहीं समझती, मैं नहीं समझना चाहती। समझने के लिए कुछ भी नहीं है। ओह मेरी जान, ये इतना आसान है समझना। ये यही बस दुबका हुआ है, अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहा है। राजन, तुम एक महान अभिनेता हो, एक महान कलाकार। मैं तो बस एक अभिनेता होने से इसका कुछ लेना देना हो सकता है शायद। हाँ, मेरी रचनात्मकता के सबसे बेहतरीन पलों में मुझे निस्वार्थ समय से परे होने का एहसास होता है। हाँ, मैं ये महसूस करता हूँ, लेकिन मैं ये महसूस नहीं करती। दूसरी ओर इसका मेरी पीनियल ग्लैंड से लेना देना हो सकता है। वह छोटी सी भूरी लाल चीज जो तीसरी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। कहा जाता है कि ये आंख की तरह दिखती है। इसमें वास्तव में एक रेटिना और एक लेंस होता है। सोचो, और इसे आत्मा का आसन कहा जाता है। राजन, तुम्हारी हर बात सच हो सकती है। हाँ है, मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया नहीं है, लेकिन ये मेरे समझ से बहुत परे है। मेरे पास तुम्हारे जैसा दिमाग या तुम्हारे जैसी प्रतिभा नहीं है, या तुम जानते हो मैं कैसी हूँ। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि तुम क्या कहते हो। ओह, कोई बात नहीं कुसुम। नहीं, ये बात है, क्योंकि ये मुझे चक्कर में डाल देता है और मुझे दुखी करता है। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता कुसुम। मैं अलौकिक शरीर और पीनियल ग्लैंड्स की इन सभी बातों के साथ नहीं जी सकती। ना मैं इसे समझ सकती हूँ और ना मुझे ये पसंद है। तो इसे समझने की कोशिश मत करो। मैं कोशिश करूंगी भी नहीं राजन। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। ये बकवास है। तुम जानते हो, जैसे ही उजाला होगा मैं शहर जाऊंगी और एक होटल में कमरा ले लूंगी। माँ यहाँ तुम्हारे साथ सुबह रहने के लिए और राहुल की देखभाल करने के लिए आ जाएंगी। मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और तुम्हें वापस ले आऊंगा। इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं अब जा रही हूँ राजन। कुसुम रुको, ऐसी मत बनो। कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है मुझे? मैं बिस्तर में टिक नहीं पा रहा हूँ। कुसुम, मुझे नीचे खींचो।
मुझे ऊपर मत जाने दो, मैं हवा में तैर रहा हूँ, मैं तैर रहा हूँ, सेजस की तरह, क्यूपर्टिनो के जोसेफ की तरह। ओह, नहीं, कुसुम वापस आओ, मुझे नीचे पकड़ के रहो। राजन नहीं, नहीं राजन, वापस आओ, मुझे नीचे पकड़ के रखो, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता राजन, मैं जा रही हूँ, वापस आओ, मुझे नीचे पकड़ के रखो। कुसुम, कुसुम। लेकिन कुसुम चली गई है और राजन अपने बिस्तर से लगातार ऊपर उठ रहा है। शायद ये कल्पना करना बेहतर है कि कोई गुरुत्वाकर्षण के नियमों का उल्लंघन कर सकता है, सिर्फ अगर वो चाहे तो, बजाय ये समझ पाने के कि वो तब भी ऐसा करता है जब वो ये चाहता ही नहीं है। राजन कुमार की पत्नी कुसुम घर छोड़ के चली गई और उस बात को अब 1 हफ्ता हो गया है। तब से उसकी माँ, जिसका नाम जया है, आ चुकी हैं। राजन, जैसा कि हम जानते हैं, न केवल एक महान अभिनय प्रतिभा से बल्कि एक यात्रा करने वाली आत्मा से भी संपन्न है, जिसे पिछले मौकों पर हमने देखा कि उनके पार्थिव शरीर से उड़ान भर के निकलना उचित लगा है। अब जब केवल उसकी सांस उसका सहारा है, वह जीवन अब कैसे गुजारेगा, वह अपने जीवन में अब क्या करेगा। दिन का समय, जया फोन पर। राजन कुमार का घर। माँ। कुसुम, मैंने सोचा तुम कभी फोन ही नहीं करोगी, तुम हो कहाँ? मैंने यही बताने के लिए फोन किया था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि राजन को पता चले। राजन ऊपर है, काश उसने एक्सटेंशन न उठाया हो, वो ऐसे काम कभी नहीं करता। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं शहर से लगभग 1 मील दूर रूट नंबर 9 पर एक मोटेल में हूँ, द वैली मोटेल, कैबिन 6। क्या वह अच्छी जगह है? अच्छी ही है, यहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं, अभी मौसम के कारण भीड़ नहीं है, पर ठीक है। तुम्हारे साथ सब कैसा है? ओह, ठीक है, शायद थोड़ा तनाव है। तुम्हें पता है, राजन अगले हफ्ते रिहर्सल के लिए जा रहे हैं। मुझे पता है, इससे उन्हें बहुत तनाव होता है, लेकिन वह अपने इस शरीर में रहने में कामयाब रहा है, अगर तुम्हें इस बात की चिंता है। मुझे इस बात की खास चिंता नहीं थी, मैं बस जानना चाहती थी कि तुम ठीक हो। और राहुल, वो कैसा है? राहुल ठीक है। क्या उसने मेरे बारे में पूछा? मैंने उससे कहा है कि तुम अपनी सेहत के लिए एक छोटी सी यात्रा पर गई हो। कुसुम, मुझे फोन रखना होगा, मुझे लगता है कि राजन नीचे आ रहा है। अच्छा, क्या वो कुसुम थी? क्या तुम बेडरूम के फोन पर सुन रहे थे? मैं ऐसा कुछ नहीं करता। कुसुम ने भी यही कहा था। तो वह कुसुम थी? हाँ, वही थी। क्या उसने वापस आने के बारे में कुछ कहा? नहीं। वह किसी आदमी के साथ है? नहीं, वह नहीं है। मैंने उसे देखा। तुम उसे नहीं देख सकते थे, तुम्हें ये भी नहीं पता कि वह है कहाँ। मेरे मन ने, मैंने उसे एक आदमी के साथ देखा। तो तुम्हारा मन गलत है। वो कभी गलत नहीं होता। माँ, उसका वापस आना जरूरी है। मैं अगले हफ्ते रिहर्सल के लिए जा रहा हूँ। वह ये जानती है। शायद वह भूल गई है। नहीं, वह नहीं भूली है। क्या उसने फोन पर इसके बारे में कुछ कहा था? नहीं, पर मैंने कहा। आप जानती हैं ना कि रिहर्सल शुरू होने से पहले उसे मेरे पास वापस लाना कितना जरूरी है माँ? शायद मैं जानती हूँ, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। शायद। माँ, माँ, क्या आपकी तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक नहीं लग रही हैं। ऐसा ऐसा लगता है कि आप
आपको जैसे आपकी कुछ तबीयत बिगड़ रही है। नहीं तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है। ये इस खराब मौसम की वजह से होगा। मुझे इस मौसम से कोई परेशानी नहीं लग रही। ये बेकार पुराना घर, ये एक अच्छा घर है। मुझे मुझे हमेशा से ये घर अच्छा लग। गॉड ब्लेस यू। मुझे ये घर हमेशा से पसंद है। आप ठंड पकड़ रही हैं। नहीं राजन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या आपको नहीं लगता अगर आप बीमार पड़ जाएं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बीमार, कुसुम वापस आ जाएगी। प्लीज माँ, क्या तुम क्या तुम सिर्फ इसलिए चाहते हो कि मैं बीमार पड़ जाऊं कि कुसुम तुम्हारे पास वापस आ जाए? सिर्फ अगर आप मान जाए। प्लीज माँ, आप, क्या आप नहीं नहीं देखा, ठंड कुछ लगी ही नहीं, मैं ठीक हूं। राजन, क्या तुम क्या तुमने मुझे वह सर्दी दी थी? मेरा मतलब है, क्या तुमने मुझ पर उसकी कामना की? मैं सोच रहा था ये कितना अच्छा होगा। बस जरा सी सर्दी माँ, कुछ गंभीर नहीं, बस एक या दो छींक। राहुल दौड़ता हुआ अंदर आता है। जया, ये तुम हो राजन? राजन, हाँ, जल्दी ऊपर भागो राहुल, रात के खाने के लिए तैयार हो जाओ। ओह माँ, बजाना जारी रखो ना, सुंदर लग रहा था। मैं दोपहर से बजा रही हूँ, अब थक गई हूँ। तुम थे कहाँ? राहुल और मैं खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? वो हम थोड़ी देर बर्फ पर फिसले, लगता है स्कीइंग भी की। मैं कुछ ढलानों से नीचे गया। राहुल तो साथ नहीं था ना? वह स्की करना नहीं जानता। मुझे उम्मीद है कि तुमने उसे सीखने के लिए फुसलाने की कोशिश भी नहीं की होगी। उसके पास स्की की एक जोड़ी भी नहीं है और कुछ समय के लिए उसको वो मिलेंगी भी नहीं। जी, वो मैंने उनको लाने का कुछ वादा सा कर दिया है। तुम्हें उससे ऐसी किसी चीज का वादा नहीं करना चाहिए था। शायद उसका मन करेगा माँ। उसका मन पहले कभी स्की की जोड़ी के लिए नहीं किया। राजन, क्या क्या तुमने उसे स्कीइंग सीखने के लिए राजी करने की कोशिश की? क्यों? वह स्की करने लायक बड़ा है। क्या तुमने उसे अपनी स्की का इस्तेमाल करने दिया? नहीं। अगर तुमने किया, मैंने उसे बस अपने पैरों पर खड़े होने दिया, जबकि मैं नहीं, वह पूरी तरह से सुरक्षित था। मैंने उसे पकड़ रखा था। तुम गिर जाते तो क्या होता? राहुल का हाथ या पैर टूट सकता था। वह मर सकता था। मर सकता था माँ। मैं एक अच्छा स्कीयर हूँ। बस एक या दो टूटी हुई हड्डियां। क्या तुम्हारा यही इरादा था? उसकी उम्र में ये गंभीर नहीं होता और मेरी उम्र में सर्दी भी गंभीर नहीं होती। नहीं, लेकिन दोनों में से कोई भी एक वजह कुसुम को घर लाने के लिए काफी होती। बस क्या माँ, रिहर्सल्स अगले हफ्ते से शुरू होने वाले हैं। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। क्या तुमने राहुल को घर आने पर गर्म पानी से नहाने को कहा? क्या उसे गर्म पानी से नहाना चाहिए? राहुल, राहुल, तुम जल्दी वो गीले कपड़े उतारो और गर्म पानी से नहाने जाओ। सुना तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। हेलो कुसुम, मुझे तुम्हें फोन करना पड़ा। हाँ माँ, मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए या नहीं, लेकिन तुम्हारे पति का कुछ ऐसा विचार है कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम घर आ जाओगी। क्या तुम बीमार हो? नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हूं। राजन ने मुझे सर्दी लगाने की कोशिश की,
लेकिन मुझे तुरंत समझ आ गया और मैंने उसे रोक दिया। माँ, अगर तुम बीमार हो। मैं बीमार नहीं हूँ, अब बीमार नहीं हूँ। अगर तुम सिर्फ ध्यान से सुनो। राजन सोचता है कि अगर मुझे थोड़ी सर्दी या कुछ और हो जाए, या अगर राहुल का हाथ या पैर टूट जाए, तो तुम घर लौट आओगी। हाँ, मैं जरूर आ जाऊंगी। इसीलिए मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ और राहुल पूरी तरह से ठीक है, और हम दोनों ठीक ही रहेंगे। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी है। सुना तुमने? चिंता नहीं करनी है। ओह, मुझे लगता है कि वह अब नीचे आ रहा है। मैं फोन रख रही हूँ। टाटा। बाय माँ। ओह भगवान। धीरेन, तुम्हारी माँ? हाँ। मुझे उम्मीद है कुछ परेशानी नहीं। उन्होंने यही बताने के लिए अभी फोन किया कि सब ठीक है। बहुत ख्याल रखती हैं तुम्हारा। हाँ, वो तो है। तुम परेशान लग रही हो। क्या तुम मुझे इसके बारे में बताना चाहोगी? मुझे पता है कि हम बस कल रात ही मिले हैं, लेकिन मुझे मुझे लगता है जैसे कि मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। इस सब की वजह मेरे पति हैं। अगले हफ्ते से उनकी रिहर्सल शुरू हो रही है, और वह हमेशा रिहर्सल से पहले अ, थोड़ी दिक्कत शुरू कर देते हैं। वह एक अद्भुत अभिनेता हैं। हाँ, हैं तो। मुझे नेपोलियन पर उनका नाटक याद है, कोर्सिका का आदमी। हाँ, मैंने उसे 2 बार देखा। फिर उन्होंने उस पर फिल्म बनाई। मैंने उसे 3 बार देखा, और उनके बाकी सभी नाटक और उनकी सभी फिल्में। वाह, क्या अभिनेता हैं! हाँ, क्या अभिनेता हैं! ऐसे आदमी के साथ रहना कितना रोमांचक होता होगा। रोमांचक? वो क्या है ना, क्या व्यक्तित्व है! वाह! हाँ, वाह! मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे जैसे के साथ समय कैसे बिता सकती हो? मतलब, इसमें फ़ायदा क्या है? ओह धीरेन, तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो। बहुत, बहुत अच्छे। ओह हाँ, शायद। लेकिन अह, तुम्हारे पति के मुकाबले? मेरे पति के मुकाबले क्यों कह रहे हो? किसी के भी मुकाबले से क्यों? तुम खुद ही काफ़ी क्यों नहीं हो सकते? तुम अपने आप में ही बहुत अच्छे हो। ओह, मैं खुद को इतना भी अच्छा नहीं मान सकता, लेकिन मैं मानती हूँ। तुम्हारे पति के मुकाबले का जिक्र हुआ है तो तुम जानती हो कि मैं कल रात वहां था। क्या? तुम वहां थे? हाँ, अपने सपने में उनके ठीक बगल में खड़ा था। मुझे उनके बारे में एक सपना आया। बेशक मैंने उन्हें उनकी फिल्मों से तुरंत पहचान लिया, लेकिन मुझे कहना होगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनसे मिलूंगा, अपने सपने में भी नहीं। सपने में क्या हुआ? क्या उन्होंने तुम्हें अपना ऑटोग्राफ दिया या क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मैं इसी कमरे में था, या शायद अपने ही कमरे में। मोटेल के सारे कमरे एक जैसे ही लगते हैं, और वह सामने थे। ओह! मैं कितना प्रभावित हुआ था। नींद में भी मैं इतना प्रभावित था कि मैं कुछ कह नहीं पाया। मैं बस उन्हें देखता रह गया, और उन्होंने वापस मेरी तरफ देखा, और ओह! वह कितने दुखी लग रहे थे। दुखी? हाँ, उन्होंने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे वह इसे सह नहीं सकते थे, या उन्हें मेरे लिए अफसोस था, या कुछ और। लेकिन बहुत दुखी थे। फिर क्या हुआ धीरेन? मैं जाग गया। हह, कितना अजीब सपना था, है ना? मेरा शायद दिमाग खराब है ना? नहीं धीरेन, तुम नहीं, 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 तुम नहीं। राजन और जया का घर। दिन का समय। बड़े कमरे में अपनी कॉफी ले आओ राजन, यहाँ आग जल रही है। कितना खराब मौसम है, बिल्कुल खराब। क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं माँ? मैं ठीक हूँ तो वो बात
फिर से मत शुरू करना। मैंने बस पूछा। राहुल भी ठीक है। अच्छी बात है। ये लो आपकी कॉफी। तुम्हें ये विचार कैसे आया कि तुम सिर्फ सोच के हम दोनों में से किसी को भी बीमार कर सकते हो? गंभीर रूप से बीमार नहीं, बस थोड़ा सा। बस इतना कि कुसुम वापस आ जाए। हाँ। तुम्हें ये कैसे लगा कि उसे पता चल जाएगा? ओह, उसे पता चल जाएगा। हम सभी के पास तुम्हारी तरह मानसिक शक्ति नहीं है राजन। हाँ है, बस आप उनका उपयोग नहीं करती। ओह राजन, मुझे लगता है कि मुझे पता चल जाता। कुसुम और मेरे बीच में काफी टेलीपैथी है। मुझे पता चल जाता अगर वह बीमार होती। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे भी पता चलता। उसे पता चलना चाहिए, जरूर चलना चाहिए। इस पर भरोसा मत करो। माँ, अगर मैं आपको इस बात के लिए मना पाता, ये समझा पाता कि हम सबके अंदर भावनाओं का एक बहुत बड़ा भंडार है और वह भावनाएं शक्ति और चतुराई से भरी हैं, प्रेरणा का स्रोत हैं। हर जीवित पुरुष और महिला के पास ये है। केवल प्रतिभाशाली लोगों और साधुओं और दार्शनिकों के पास ही नहीं, हर किसी के पास है। हम में से सबसे खराब लोगों के पास भी, लेकिन हम में से ज्यादातर इसका उपयोग नहीं करते। एक तरफ हम इसे निष्क्रिय पड़े रहने देते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम अपने रोजमर्रा के दिनों से फिसलते हुए अपने अंत की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारे पास ये हो सकता है राजन। आखिरकार तुम एक महान अभिनेता हो। मैं स्वयं से अभिनय नहीं करता, मैं अपने लिए अभिनय नहीं करता, मैं बहुत से लोगों के लिए अभिनय करता हूँ, गरीब लोगों के लिए, और वे प्रतिक्रिया देते हैं। मेरे अंदर कुछ गहराई का होता है जो उनके अंदर के कुछ गहरे को जगा रहा होता है। वह चीज जो मेरे अंदर है, वही चीज उन्हें पुकार रही होती है। ओह, माफ करना, आप इसे समझना नहीं चाहती। वैसे भी ये बेकार है और थका देने वाला है। राजन, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कुसुम से बात की और उसे बता दिया। उसे क्या बताया? मुझे या राहुल को कुछ करने की तुम्हारी छोटी सी साजिश। मुझे लगा कि उसे ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपने सोचा कि आप सही कर रही हैं। मुझे खुशी है कि तुम नाराज नहीं हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरी शक्तियां वैसे भी विफल हो रही हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो आप बीमार पड़ जाती या राहुल का कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता और आपके कुछ करने न करने का फर्क नहीं पड़ता और कुसुम घर आ जाती। तुम्हारा मतलब है कि तुमने खुद पर विश्वास खोना शुरू कर दिया है? मुझे ऐसा ही लगता है। अब तुम नहीं सोचते कि तुम उड़ सकते हो? कुसुम बस घर आ जाती। वह नहीं आएगी। वह कभी 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 घर नहीं आएगी और मैं खो बैठा हूँ। राजन, क्या बात है? मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। क्या हुआ? मैं बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। राजन, तुम्हें बुखार है। तुम्हारा माथा कितना जल रहा है। मैं बीमार हूँ, मैं जल रहा हूँ। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं नहीं माँ, यही वापस आइए। मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें जरूरत है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है। मुझे लगता है कि ये बहुत तेज बुखार है। हाँ है, और अब मेरी पत्नी घर आ जाएगी। हम सभी जानते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो जो चाहते हैं उसे पाने के लिए कुछ भी करेंगे। वे झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, चोरी करेंगे, हत्या तक करेंगे, और अगर सब कुछ विफल हो जाए तो बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे ही एक हैं राजन कुमार, महान अभिनेता जो अब अभिनय नहीं कर रहे हैं। 105 के बुखार के साथ तो नहीं। अंक 3,
अंतिम उड़ान। अपनी पत्नी को घर लाने के लिए अपनी सास को टेलीपैथी से छोटी बीमारी और अपने सौतेले बेटे को मामूली चोट पहुंचाने के असफल प्रयासों के बाद असाधारण अभिनेता राजन कुमार को अब तेज बुखार हो गया है, जिसे हम मानते हैं कि उन्होंने खुद पर ही हावी किया है। जहां चाह वहां राह। और राजन कुमार इच्छा शक्ति के बहुत प्रबल हैं। राजन का बेडरूम, रात का समय। राजन, सीधे लेटे रहने की कोशिश करो, मैं गीली पट्टियां करना चाहती हूँ। रिहर्सल्स अगले हफ्ते। रिहर्सल्स मैं शुरू। तुम मुझे अपनी देखभाल नहीं करने देते। कोई रिहर्सल्स नहीं होंगी तो प्लीज सीधे लेटे रहो। कुसुम, कुसुम, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे पास घर वापस आओ। कुसुम, मैं मर रहा हूँ। राजन, मुझे डॉक्टर को फोन करने दो। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, जब तक कुसुम घर नहीं आ जाती। मैं थोड़ी और बर्फ लेने जा रही हूँ। राजन, क्या तुम ठीक रहोगे? मैं ठीक होऊंगा जब मेरी पत्नी मेरे पास वापस आ जाएगी। मैं उससे मिलने उड़ के जाऊंगा। तुम किसी भी तरह की उड़ान नहीं भरोगे। तुम बिल्ली के बच्चे जितने कमजोर हो। अब चुपचाप यहीं लेटे रहो जब तक मैं पट्टियों के लिए और बर्फ लाती हूँ। मुझे मत छोड़ो, मैं अभी वापस आती हूँ। मुझे लगता है कि वह घर आ रही है। कुसुम, क्या तुम घर आ रही हो? हाँ, हाँ, तुम रास्ते में हो। तुम हमारे घर के रास्ते पर गाड़ी चला रही हो। सावधानी से चलाओ मेरी प्यारी, थोड़ा तेज, लेकिन सावधानी से। मेरी जान, ध्यान से। हाँ, हाँ, यही है, मोड़ आगे है। तुम्हें रास्ता भूला नहीं है। क्यों कुसुम? अब ड्राइववे के ऊपर, उनके बीच, देवदार के पेड़ों की पंक्तियां जो हमने खुद लगाई थीं, उस आखिरी मोड़ पर धीमी हो जाओ। अब रुको, तुम यहाँ हो। मुझे पता था तुम आओगी। ओह, मुझे पता था मेरा प्यार। मैं तुमसे मिलने उड़ के आऊंगा। ये पल मेरे उड़ने के लिए है। रुको, रुको मेरे लिए, रुको मेरी जान। मेरे लिए उड़ना आसान होगा। खिड़की से सीधे नीचे, तुम्हारे पास। तुम अब कार से बाहर निकल रही हो। खिड़की बंद है। रुको मेरी जान, मुझे बस इसे खोलना है। ओह, और और मैं नहीं, नहीं, हाँ, ये रहा। शायद मुझसे हो रहा है। थोड़ा और मैं खिड़की के बाहर उड़ सकूंगा। थोड़ा और। कुसुम, कुसुम, मैं खोल नहीं पा रहा हूँ। आह, आह, ओह, ओह। राजन, तुम बिस्तर से बाहर निकल आए। क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। तुम्हें ये क्या धुन सवार हुई कि दरवाजा खोलिए माँ, मैं उठने में मदद करती हूँ। मुझे यहीं छोड़ दीजिए और जाकर दरवाजा खोलिए। क्या? दरवाजे पर कोई है? नहीं, कोई नहीं है। कुसुम, कुसुम दरवाजे पर है। उसे अंदर लाइए। कुसुम, कुसुम, ये बहुत अजीब था। इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। मैं रसोई से कुछ बर्फ लाने गई थी, शायद इसलिए मैंने कार को आते हुए नहीं सुना। जब मैं वापस गई तो वह खिड़की के पास फर्श पर लेटा हुआ था। वह कुछ इंच खुली हुई थी। उसने ही इसे खोला होगा।
भगवान जाने वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। जो कुछ भी था, ये कोशिश उसके लिए बहुत ज्यादा थी और वह गिर गया। मैंने उसे वापस बिस्तर पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि कोई जरूरत नहीं, दरवाजा खोलो। मैंने सोचा खैर, अब ये वास्तव में होश खो बैठा है क्योंकि कोई आवाज तक नहीं हुई थी। उसने कहा दरवाजे पर कोई है। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं है। उसने कहा कुसुम घर आ गई है। और फिर हमने दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनी। ओह माँ, हम दोनों अब जानते हैं कि राजन एक बहुत अजीब आदमी है। तुम्हें याद है, मैंने फोन पर बताया था कि वह चाहता था कि मुझे सर्दी लग जाए या राहुल का कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, सिर्फ तुम्हें घर लाने के लिए। और खैर, मेरे दिमाग में ये बात कभी आई ही नहीं कि वह खुद को बीमार कर लेगा, लेकिन उसने ऐसा किया और देखो, तुम्हें घर आने के लिए मजबूर कर ही दिया। मुझे लगता है कि हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए कि वह कैसा है। हाँ, हमें ऊपर जाके देखना चाहिए कि वो कैसा है। मैंने उसे फर्श पर लेटा छोड़ दिया था। वह पूरी तरह से होश में और बहुत शांत लग रहा था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर मैं घबरा गई थी। अब तुम्हें कुछ अंदाजा हो गया होगा कि राजन जैसे आदमी के साथ रहना कैसा होता है। हाँ, हाँ, मुझे हो गया है। हाँ, चलो, वह किसी तरह खुद ही बिस्तर में वापस चला गया। अच्छी बात है। राजन, वह सो रहा है। जब से बीमार पड़ा है ये पहली बार है कि सोया है। राजन, राजन, मैं कुसुम हूँ। मैं आ गई हूँ। राजन, इसे क्या हो गया? ये उसी समय जैसा है। तुम्हारा मतलब है कि उसका अलौकिक शरीर कहीं और चला गया है। चला गया है? कहाँ? भगवान ही जानता है। नीचे का घर, दिन का समय। ये लो बेटी, हम दोनों के लिए चाय। भगवान जानता है हमें इसकी कितनी जरूरत है। धन्यवाद माँ। ये सब कितना अजीब है ना? बहुत अजीब। केवल यही नहीं, केवल उसका इस तरह अपने शरीर को छोड़ना ही नहीं, बल्कि ये सारा कुछ, वो कैसे तुम्हें वापस ले आया वगैरह। कुसी, मुझे बताओ, उसने तुम्हें संदेश कैसे भेजा? टेलीपैथी ने कैसे काम किया? नहीं, किसी ने कुछ काम नहीं किया। क्या मतलब नहीं किया? तुम यहाँ हो? मैं राजन की वजह से यहाँ नहीं हूँ माँ। नहीं? मैं इसलिए यहाँ नहीं हूँ क्योंकि वह बीमार हैं। मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था कि उनके साथ कुछ हुआ है। लेकिन तुम यहाँ हो, फिर क्यों? मैं उसे बताने आई थी कि ये सेपरेशन अब पक्का है, हमेशा के लिए। माँ, मैं एक आदमी से मिली हूँ, एक बहुत अच्छा आदमी। वह जल्द ही यहाँ होगा। तुम उससे मिलोगी। मैं मुझे उम्मीद है कि तुम उसे पसंद करोगी। हाँ, बेशक, अगर वह एक बहुत साधारण आदमी है। धीरेन में कुछ भी असामान्य नहीं है। वह लाखों अन्य आदमियों जैसा है। क्या तुम उससे प्यार करती हो? मुझे लगता है कि मैं करती हूँ। बेशक मैं उसे थोड़े ही समय से जानती हूँ। वह मोटेल में ठहरा हुआ था। हम लगभग वहाँ अकेले ही थे। हमने बहुत समय साथ बिताया। ओह माँ, कितना सुकून भरा था, कितनी शांति। खैर रानी, बेशक मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती, लेकिन क्या तुम जानती हो कि राजन तुम्हें कितना प्यार करता है? शायद। तुम्हारे दूर रहने के पूरे समय में उसने तुम्हारे सिवा किसी चीज की बात नहीं की। तुम जानती हो कि वह अगले हफ्ते रिहर्सल्स के लिए जा रहा है। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। वह कहता है कि वह तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। उसे करना पड़ेगा। कुसुम, जब मैं उसे देखने गई तो वह बहुत अलग लग रहा था, इतना शांत और संतुष्ट। मुझे यकीन है कि वह इसलिए क्योंकि तुम घर आ गई हो। मुझे पता है कि उसे लगा कि वह तुम्हें घर ले आया है, लेकिन फिर भी। माँ, मैं अब इस बात की चिंता नहीं कर सकती कि राजन क्या सोचते हैं। कुसुम, जब मैं बर्फ के टुकड़ों के साथ बेडरूम में वापस गई और राजन को फर्श पर पड़ा पाया, तो वह खिड़की के ठीक सामने था और उसकी उंगलियों से खून बह रहा था और खिड़की
कुछ इंच खुली हुई थी। मुझे लगता है कि वह उड़ने की कोशिश कर रहा था। तुम नहीं? हाँ, मैं करती हूँ। मुझे ये मानते हुए शर्म आती है कि मैंने उसके इस विचार का मजाक उड़ाया था कि वह उड़ सकता है। मैंने उसकी बहुत सी चीजों के बारे में उसका मजाक उड़ाया है। तुम्हारा कोई साधारण आदमी नाराज होता या शर्मिंदा होता या गुस्सा करता, लेकिन राजन नहीं। वह बहुत प्यारा था, बहुत विनम्र। विनम्र? राजन विनम्र? रानी बिटिया, वह खुद के लिए असाधारण शक्तियों का दावा नहीं करता। वह कहता है कि हम सभी के पास वे हैं। खैर, मेरे पास वे नहीं हैं। ओह, ये धीरेन हुई होगा। उससे अच्छे से बात करना माँ। हाँ जरूर। अंदर आओ धीरेन। हाँ शुक्रिया। ये मेरी माँ है। माँ। नमस्ते। आप कैसे हैं? मेरी बेटी मुझे आपके बारे में बता रही थी। नमस्ते। नमस्ते। क्या आप चाय लेंगे धीरेन? नहीं नहीं शुक्रिया। कुसुम, खैर आओ बैठो। कुसुम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं? मैं ऊपर जाकर राजन को देखती हूँ। क्या वह यहाँ है? बेशक वह यहाँ है। वह बीमार है। लेकिन मैंने उसे अभी देखा। असंभव। हाँ, वह बीमार नहीं लग रहा था। वह बिल्कुल ठीक लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुमने उसे कहाँ देखा? सड़क पर, घर के ठीक बाहर। वह सड़क के बीच में खड़ा था। यह असंभव है धीरेन। वह कल रात से ऊपर बिस्तर पर है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वह सड़क के बीच में खड़ा था, अपनी बाहों को हिला रहा था। अगर तुमने कल्पना की हो। याद आया, तुम्हें उसके बारे में एक रात मोटेल में सपना आया था। ओह नहीं नहीं, देखो, ये कोई सपना नहीं था। मैं घर की तलाश में गाड़ी चला रहा था और वह वहां था, सड़क के ठीक बीच में। नहीं धीरेन। मैंने उससे बात की। और उसने ठीक ठीक क्या कहा? उसने कहा कि अगर मैंने उसकी पत्नी को उससे दूर ले जाने की कोशिश की तो वह मुझे मार डालेगा। ओ धीरेन। लेकिन तुम्हें समझना होगा धीरेन, वह असली राजन कुमार नहीं था जिसने तुमसे ये कहा। वह कौन था? वह वह अलौकिक राजन कुमार था। मैं नहीं समझ पा रहा, ये सब क्या है? वो खड़ा था। खैर, कुछ ऐसा ही। कुसुम, मैं नहीं चाहता कि तुम सोचो कि उसने मुझे डरा दिया या ऐसा कुछ। मेरा मतलब है, ये अचानक हुआ है और ये डरावना था। लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मेरा मतलब है, अगर तुम खतरा उठाना चाहो तो मैं तैयार हूँ। कुसुम, क्या तुम चलोगी? क्या तुम साथ चलोगी? मुझे नहीं पता। हम यहाँ से बहुत दूर जा सकते हैं। अच्छा, मुझे इस बारे में सोचने दो। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो। तुम वापस मोटेल लौट जाओ। मैं तुम्हें 1 या 2 दिन में कॉल करूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं वहीं रहूंगा। और तुम जो भी फैसला करो, मुझे पता है कि तुम सही फैसला करोगी। उम्मीद तो करती हूँ। मैं फोन के पास ही रहूंगा। मैं अपना खाना अंदर ही मंगवा लूंगा। मुझे दिन या रात कभी भी कॉल करना। मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ आती हूँ धीरेन। कुसुम, याद रखना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे याद रहेगा। हाँ, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। वह तुम्हें कॉल करेगी। रुको धीरेन, रुको। वह चला गया। उसे वापस बुलाओ, मैं उसके साथ जा रही हूँ। तुम्हें यकीन है? धीरेन। हे भगवान, राजन! वह कैसी आवाज थी? देखो, वहां देखो। ओ नहीं, ये राजन है और धीरेन। वे दोनों हिल नहीं रहे हैं। दोनों में से कोई भी नहीं। क्या हुआ? राजन बेडरूम की खिड़की से कूद गया। धीरेन ठीक उसके नीचे खड़ा था। उसने उसे मार डाला, ठीक वैसे ही जैसे उसने कहा था कि वह करेगा। या तो उसने ऐसा किया या वह उड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। ओ रुको, क्या तुम्हें वह दिख रहा है? क्या दिख रहा है? वह धुंध उनके शरीरों से ऊपर उठ रही है, पतली, नीली।
एक तरह की भाप आसमान की तरफ तैरती हुई। देखो, ये गई, वो गई। एक आत्मा जिसका आकार और आकृति भौतिक शरीर जैसी ही होती है, जो स्वयं को अलग करके अंतरिक्ष और समय में विचरण कर सकती है। जीवन के अंतिम क्षण में वह स्वयं को एक पतली नीली भाप के रूप में अलग करती है और ऊपर की ओर बढ़ती है। इसी तरह राजन कुमार अलौकिक शरीर का वर्णन करता था, और जहां तक मुझे पता है वह पूरी तरह सही है। कम से कम ऐसा सोचना सुखद है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एल्स्पेथ एरिक का लिखा हुआ नाटक, जो मैंने हिंदी में अनुवाद करके आपके सामने प्रस्तुत किया, राजन कुमार, दो शरीरों वाला अभिनेता। उम्मीद है ये नाटक आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।